मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके ठीक पहले कुछ चैनलों का सर्वे सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आए हैं। इन सर्वे में से 3 में कांग्रेस तो एक सबसे ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है आंकड़े। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पे है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी, सभी फुल एक्शन मोड में हैं। कैंडिडेट का नाम ऐलान हो गया, नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। अब इंतजार 17 नवंबर का है, जब एमपी में जनता वोटिंग के लिए उतरेगी। फिर 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भले ही फाइनल नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन एमपी की जनता के मन में क्या है, इस बार वो बीजेपी या कांग्रेस में किस पर भरोसा जताएगी, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अलग अलग चैनलों ने सर्वे जारी किए हैं, जिसमें राज्य की जनता का मूड क्या है जानने के प्रयास हुए। चलिए देखते हैं एमपी के 4 हालिया सर्वे के आंकड़े कैसे रहे। एमपी को लेकर बीते एक महीने में अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसी ने 4 बार सर्वे किए, जिसमें सबसे पहले आए 3 ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आई। बीजेपी पिछड़ती दिख रही तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के आसार नजर आ रहे थे। हालांकि 17 नवंबर को वोटिंग है। इसके ठीक पहले 3 नवंबर को एक ओपिनियन पोल आया, जिसने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस सर्वे के मुताबिक एमपी में बीजेपी बड़ी बढ़त लेते हुए फिर सरकार बना सकती है। एमपी में इंडिया टीवी का सर्वे ने सबको छकाया, जिसमें बीजेपी को 119 सीटें आने की बात कही गई है। उधर कांग्रेस दूसरी नंबर पर नजर आ रही है, अन्य को भी 4 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से सर्वे पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी चैनल के 19 अक्टूबर को आए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 115 तो कांग्रेस को 110 सीट का अनुमान बताया गया था। उस समय मुकाबला कांटे का नजर आ रहा था, जिसमें अन्य के हिस्से में 5 सीटें जाने का जिक्र था। टाइम्स नाउ नवभारत का भी सर्वे सामने आया है। इंडिया टीवी की इस हालिया ओपिनियन पोल से पहले 1 नवंबर को टाइम्स नाउ नवभारत का एक सर्वे सामने आया। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के एक ओपिनियन पोल में एमपी की 230 सीटों में बीजेपी को 107 से 115 सीटें की बात कही थी। वहीं कांग्रेस को 112 से 122 सीटें का अनुमान जताया गया। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आने का आसार जताया गए। इस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में बीजेपी पिछड़ती दिखी तो कांग्रेस आगे नजर आई। अब बात अक्टूबर महीने में आए मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आए एबीपी वोटर सर्वे की, जिसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभरती नजर आए। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को आगामी चुनाव में 113 से 125 सीटों का अनुमान जताया गया। वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिलती नजर आ रही। अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का आसार लगा रहा। इस तरह से एमपी चुनाव में अब तक आए 4 सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 3 नवंबर को पेश किए गए इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में ही बढ़त दिख रही। अब देखना होगा कि शुरुआती 3 सर्वे सही साबित होते हैं या फिर इंडिया टीवी का नया ओपिनियन पोल सच निकलेगा। चर्चाओं और अटकलों का दौर चलता रहेगा, लेकिन सभी को इंतजार रहेगा 3 दिसंबर को, जिस दिन रिजल्ट आएगा।